अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अहम वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे आते थे जो हमें क्यूरीज़ पिछले महीने में रिसीव हुई हैं हमारे अमेज़ॉन प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। उसमें हमने तकरीबन इस बार रिकॉर्ड रहा है कि हमने 95% क्यूरीज़ को रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन की वजह है कुछ। अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल किस शख्स को ऑप्ट करना है और किसको नहीं करना। हर बिज़नेस हर बंदा नहीं कर सकता। पहले तो हमें अपने गिर्द बाउंड्री लगानी है। अगर सब लोग कुएं में छलांग मारें और आपको जी मैंने भी मारनी है तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेज़ॉन का बिज़नेस किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये बिल्कुल उसी तरह के अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर्मी के कुछ पैरामीटर्स हैं। आपकी हाइट ये होनी चाहिए, आईसाइट ये होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह अगर आपने अमेज़ॉन पे काम करना है तो कुछ आपके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, ब्रादराना मशवरा दूंगा कि आप इस बिज़नेस से दूर रहें। ठीक है। ये आपको दूर से चमकता हुआ जो एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आ रही है ना अमेज़ॉन के, हम अमेज़ॉन पे काम शुरू करेंगे और काम शुरू करते ही सुबह उठेंगे तो डॉलर्स की बारिश हो रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसको अमेज़ॉन पे काम करना है और किसको नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन पे काम करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप पढ़ सकें, पढ़ने के बाद उसको समझ सकें और अगर आपको रिप्लाई करना पड़े तो आप एक सेंसिबल इंग्लिश लिख के उसको रिप्लाई कर सकें। फिर इसके अलावा अगर आपको सुननी पड़े इंग्लिश तो आप सुन के समझ सकें और उस इंग्लिश का बोल के बेशक आसान इंग्लिश में जवाब दे सकें, जो कि आपसे कोई भी क्लाइंट अगर क्वेश्चन करता है तो आप उसको आंसर कर सकें। मीन्स कि अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो बराए मेहरबानी अमेज़ॉन के बिज़नेस से दूर रहें। इससे बेहतर है आप दराज पे अपना काम स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी है, देन ओके, आपने पहला फ़िल्टर अबूर कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आता है, लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए। देखें, यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूँ। अगर आप पहले फ़िल्टर से क्लियर होके नीचे आ गए हैं कि सर मेरी इंग्लिश गुड है, आई कैन स्पीक, आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन रिप्लाई ईमेल्स, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। फिर तो आपके समझे टेंशन काफ़ी ख़त्म हो गई है। अब आ जाते हैं डिग्री पे कि सर एजुकेशन क्या होनी चाहिए। मेरे मुताबिक कोई बहुत प्रोफेशनल डिग्री होना, आईटी बैकग्राउंड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप आईटी एक्सपर्ट हैं, इसका इस बिज़नेस मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्यों? ये बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की चीज़ है। हाँ, उसके बाद जो एक टेक्निकल चीज़ आती है वो ये आती है कि क्या आपको इंटरनेट यूज़ करना आता है, जो कि मेरा ख्याल है इस टाइम तकरीबन 80% लोगों को इंटरनेट यूज़ करना आता है। बहुत सारे लोग अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि सर हम इंटरनेट तो बहुत अच्छा यूज़ करते हैं लेकिन अपने मोबाइल पे करते हैं। ऐसे इंटरनेट की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपको लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता, तो ये बिज़नेस मॉडल आपके लिए नहीं है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी इंग्लिश अच्छी बोलते हों। इंटरनेट आना ज़रूरी है। आपको पता हो कि गूगल क्रोम क्या होता है, क्रोम एक्सटेंशंस क्या होती हैं, कैसे आपने इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड करनी है, कैसे कोई फ़ाइल अपलोड करनी है, गूगल शीट्स क्या होती हैं, आपको स्प्रेडशीट्स पे काम करना आना चाहिए, आपको एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी आप बिज़नेस करते हैं, ज़ाहिरी बात है आपने उसका कोई हिसाब किताब रखना है। प्रोडक्ट हंट करते हुए हमें स्प्रेडशीट्स बनानी पड़ती हैं। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो ये बिज़नेस मॉडल भी आपके लिए नहीं है। मींस कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, प्लस आपको ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यानी कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीन चीज़ें आपको रीज़नेबल आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत एक्सपर्ट हों फार्मूलाज़ के, लेकिन एटलीस्ट आपने ज़िंदगी में कभी कोई स्प्रेडशीट बनाई हो और आपको पता हो कि कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं, एटलीस्ट बेसिक फार्मूलाज़ पता हों कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से डाटा एनालिसिस कर सकें। दूसरी चीज़, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि भाई आपकी कम्युनिकेशन नंबर 1 पे।
नंबर 2, एजुकेशनल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आपने बीए भी किया हुआ है, यू कैन डू इट। थर्ड, इंटरनेट आपको लाजमी आना चाहिए, ऑपरेट करना, चीज़ें डाउनलोड करनी आनी चाहिए, चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। ये बिज़नेस मोबाइल पे हरगिज़ नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाते हैं एज ग्रुप पे। बहुत सारे लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे कहेंगे नहीं सर ये आप गलत बात करें। तो हर किसी का अपना अपना एक नुक्ता नज़र है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा जब से मैंने ट्रेनिंग करवाई है। ये बिज़नेस मॉडल, अगर आप पैसे कमाने के हिसाब से बात करें, इसके भी दो रास्ते हैं ना। कुछ लोग इसलिए सीखते हैं कि सर हमने स्किल सीखनी है ताकि वक्त आने पर हम इसको यूज़ कर सकें। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सीख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि हर कॉलेज के बच्चे को और कॉलेज की बच्ची को ये स्किल सीखना है। ठीक है, सीख के मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सीख के अपनी पढ़ाई को पीछे डाल के और आप कहोगे नहीं जी बस मैं अब आज से पैसे कमाने लगा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। मीन्स कि आपने ये स्किल सीखनी है और वक्त के साथ इस स्किल को पॉलिश करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उसके बाद जैसे ही आप इंटर क्लियर करते हैं और आप किसी प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर आ जाते हैं, मीन्स कि आप इंजीनियरिंग में चले गए हैं, आप लाइक बीबीए कर रहे हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ गए हैं, तो तब भी आपने अपनी डिग्री पे फोकस करना है। लेकिन यहाँ पर आके अब आप पार्ट टाइम जो स्किल आपने कॉलेज में सीखी है, उसको पॉलिश किया है, उस पर नॉलेज लेते आए हैं, अब वो टाइम है कि आप उसको पार्ट टाइम कन्वर्ट करें रेवेन्यू के अंदर और उससे अपनी फीसेस निकाल लें। इंशाल्लाह जैसे ही आपकी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट होगी तो हो सकता है तब आपको जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी स्किल्स इतनी बेहतरीन हो चुकी हों पार्ट टाइम अर्निंग से कि आप उसको एक फुल टाइम बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें थ्योरी तो ज़रूर पढ़ा रहे हैं। इवन आप ये देखेंगे यार, हमारे मुल्क में जो लोग एमबीए करते हैं वो एमबीए इसलिए करते हैं, मींस मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए करते हैं कि वो कहीं जाके नौकरी कर सकें। पढ़ वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं और कर क्या रहे हैं, नौकरी। तो अगर आपके पास पीछे से स्किल हो, साथ आपको डिग्री मिल जाए, तो मैं कहता हूँ ये एक कमाल का कम्बिनेशन है। एजुकेशन प्लस स्किल दोनों को आप मैचअप करें और उसको अपनी रेवेन्यू जनरेशन में कन्वर्ट करें, और बड़ी उम्मीद है कि आपको कहीं पर भी जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो एक लैपटॉप है वही आपका ऑफिस है, वही आपकी एक इंडस्ट्री है, और हर टाइम बैग पकड़ा जिधर मर्ज़ी निकल के दुनिया के किसी कोने में ट्रैवल करें, पैसे कमाएं और आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। लेकिन आपको समझना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा छोटी एज वालों को प्रमोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। हम पाकिस्तानियों की एक साइकी है कि हम जब छोटी उम्र में पैसे कमाने लग जाते हैं ना, क्योंकि छोटी उम्र में हमारे खर्चे होते हैं थोड़े, ठीक है। लाइक अगर हमने छोटी उम्र में 20,000 किसी अगर इंटर के बच्चे ने कमा लिया ना, तो वो समझेगा कि भाई मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, बस यही दुनिया थी जो मैंने अचीव कर ली है। अब एक इंटर के बच्चे के क्या एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी नहीं है। 20,000 उसने दोस्तों के साथ ही उड़ाना ना, तो उसको एक 20,000 बहुत बड़ी अमाउंट लगेगी। लेकिन वो अपने आप को फुल स्टॉप लगा लेगा, अपनी लर्निंग को रोक लेगा, अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने इसको कन्वर्जन में नहीं लेके जाना, इसको मनी मेकिंग नहीं स्टार्ट करनी अपने इंटर लेवल पे। यस, जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाएं और आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट होती नज़र आ रही हो कि यस 4 साल बाद मैंने इंजीनियर बन के निकलना है, 4 साल बाद मेरा ये जो है ना एमबीए भी कंप्लीट हो जाना है, मेरी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए भी मेरा कंप्लीट हो जाना है, या आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसके साथ साथ ये भी कवर हो जाना है, तो फिर आप इससे पार्ट टाइम अर्निंग करें। उस वक्त भी नहीं मैं आपको कहूँगा कि आप इसको फुल टाइम कन्वर्ट करें, बिकॉज डिग्री बहुत ज़रूरी है। अगरचे ये एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन अगर आपने दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करना है तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। और अगर आप कहते हैं नहीं सर मैंने बस स्किल सीखनी है और एजुकेशन नहीं चाहिए, तो भाई स्किल तो और भी बहुत है। आप वेल्डिंग सीख सकते हैं, आप पेंट करना सीख सकते हैं। मेरे पास एक पेंटर है वो 2.5 लाख रुपया कमाता है माशाल्लाह, मेरे पास एक वेल्डर है वो 1.5 लाख रुपया कमाता है। तो छोड़ो यार पढ़ाई, फिर माँ बाप कैसे पैसे आप लगा रहे हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्किल ज़रूर सीखें, उसके साथ एजुकेशन और डिग्री को रखें। यकीन माने जब ये एक फ्यूजन बनेगा ना, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देगा। सो आप इस स्किल को सीखना शुरू करें छोटी उम्र से ही। लेकिन पैसे कब कमाने हैं इससे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
पाकिस्तान जिंदाबाद।